रवीन जी, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। बीते आप देखिए कि पहले हमने कॉकरोच जनता पार्टी वाला वो देखा और उसको लेकर बहुत सारे इफ एंड बट पहले भी थे, अभी भी बरकरार हैं, पूरे क्लियर नहीं हुए। लेकिन ये जो था 6 तारीख की बैठक को आज 8 किया गया था। 8 जो जिस तरह की संभावनाएं संकेत थी कि जुटेंगे, 2 दर्जन दल जुटे, 25 दल जुटे और एक पूरा प्रोग्राम तैयार हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो लोकसभा जो सांसद और टीएमसी के सांसदों को लेकर सूचना है, उसका अब तक क्या है, क्या लेटेस्ट क्या स्थिति है? क्योंकि अलग अलग आए। हमने कीर्ति आजाद का दावा ये देखा, हम सुन रहे थे कि वो 13 है सांसदों की संख्या। यहाँ आ रहा है 20, जो वो उनकी जो नेता है ककली घोष, वो कह रही है। ये चीजें, और फिर ये जो अभी कहा कि डीलिमिटेशन जो बिल है वो बड़ा कहीं निशाने पर है। तो ये आप चाहे राज्यसभा में सीटें हैं बढ़ाई जा रही है, उधर लोकसभा में भी ये कोशिशें हो रही है। और अब सब कुछ पहले भी था कि आप जो चाहे सो कीजिए, अब और बढ़ चढ़ कर हो रहा है। यस, किस तरह का एक वहां सीन है, और बाकी आपकी, मैंने जो सवाल किया उस पर आपकी राय। जी नमस्कार। संजीव भाई देखिए, जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, तो तृणमूल कांग्रेस के पास जो सांसद हैं उनमें से कुछ सांसद तो जरूर टूटे हैं, उनकी तस्वीरें भी बाहर आई हैं। और ये वही लोग हैं जो पहले से चर्चाओं में थे। 6-7 लोग हैं। शुभेंदु शेखर रॉय इस्तीफा दे चुके हैं, वो कोयल बैनर्जी इस्तीफा दे चुकी हैं, और काकोली घोष। ये 3 लोग पहले से ही विरोध कर रहे थे। तो इन 3 के अलावा 3-4 लोगों की एक बहुत देखना, बहुत क्लेवरली एक पिक्चर क्लिक की है जो कमरे में बैठे थे। बाकी लोगों का ना नाम अभी तक जाहिर किया है। जो भूपेंद्र भूपेंद्र यादव के यहाँ जो बैठे हुई, उसका एक सीन पिक्चर हाँ, निकला। वो एक फोटो रिलीज की है बड़ी चतुराई के साथ कि लोगों को दिखे कि बहुत ज्यादा लोग हैं और किसी का चेहरा भी ना आए। लेकिन हकीकत में ये है कि इनके पास उतने लोग हैं नहीं जितने क्लेम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उनके नाम जाहिर कर देते। एक बात। दूसरी बात, खबरें ये लोग कह रहे हैं कि भाई ओम बिरला से मिलेंगे। ओम बिरला तो चंडीगढ़ गए हुए हैं, ओम बिरला तो उधर है नहीं। तो ओम बिरला से तो मिलेंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर दूसरा, सुल्तान अहमद और उनकी पत्नी है वो तो वहाँ कलकत्ता में है। कई सारे लोग, महुआ मोइत्रा को इन्होंने फोन किया, उन्होंने मना कर दिया। सायोनी घोष ने मना कर दिया, और सुल्तान अहमद की पत्नी ने मना कर दिया कि भाई मेरा क्या होगा वहां, मुझे क्या काम, क्या करूंगी मैं। तो कई सांसदों ने मना कर दिया है, जो हमारे पास सूचना है। कुछ सांसद इनके साथ हैं, ये बात सही है। लेकिन अधिक अभी वो नंबर पूरा नहीं हो पाया है जो मर्ज करने के लिए या अलग पार्टी बनाने के लिए 2/3 का चाहिए ना, वो हो नहीं रहा। वो चाहिए 18। 18 नंबर नहीं आ पा रहा। तो जब तक 18 नहीं आएगा तब तक ये लोग जाहिर करना नहीं चाहते। और इन्होंने सवेरे तब भूपेंद्र यादव के घर पे बैठ के कई लोगों को फोन लगाए, कई लोगों से बात किया, उधर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी फोन लगवाए गए। लेकिन कई लोग अभी तक, कई कुछ सांसद जो है वो इनके काबू में नहीं आए। तो अभी तृणमूल कांग्रेस की तो पोजीशन है ये। मतलब ये है कि जो बताया जा रहा है दावा वो गलत है। कीर्ति आजाद, ये लोग तो, शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों ने तो मना कर दिया। ये लोग को तो कई दिन से कोशिश की जा रही थी, ये तो साफ मना करके चले गए। तो अभी वो नंबर ये लोग पूरा नहीं कर पाए। 20 में तो नंबर हो ही जाता, फिर तो ये धमाकेदार एंट्री करा देते अपने। लेकिन हो नहीं रहा है। और नहीं हो रहा है इसलिए वो नाम ना तो नाम उजागर हो रहे हैं, ना वो तस्वीर अभी तक बाहर आई है। लेकिन काकोली घोष को आगे करके लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हो जाए किसी तरीके से। लेकिन ये सब तो तब होगा जब स्पीकर से मिलेंगे पहले जाके ये लोग। स्पीकर तो चंडीगढ़ में है। आज वहां पर कॉमनवेल्थ यूनियन की एक मीटिंग है हरियाणा विधानसभा में, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसमें सवेरे से हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो कहीं रात वात तक वो पहुंचेंगे वापस, और उसके बाद कल ही कुछ हो पाएगा। लेकिन माहौल बनाने में तो आपको पता ही है कि गोदी मीडिया कैसे करता है। उन्होंने एक जो दावा किया कि हमारे पास 20 लोग हैं, बस वो उन्होंने उस दावे को सटीक बता दिया और कह दिया कि इनके पास 20 लोग हैं। और ये भाई 20 लोग हैं तो कहाँ हैं, उनके नाम वाम तो आ जाते, दस्तखत तो दिखा देते। आजकल तो पर्चे आ जाते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक है, और ठीक जिस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक है उसी वक्त गोदी मीडिया को कोई फॉर्डर तो देना है। तो वो उनके घर में बिठा के भूपेंद्र यादव के, और एक तस्वीर रिलीज कर दिया जिससे गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन का जिक्र ना करे, और पार्टी टूट गई है ये प्रोपेगेंडा वो फैलाती रहे। तो उस प्रोपेगेंडा को फैलाने में वो कामयाब रही, वो दिख ही रहा है हम लोगों को। ना तो उन्होंने, किसी ने, गोदी मीडिया ने बताया कि कौन कौन लोग टूटे हैं, ना ये पता लगा कि कितने लोग टूटे हैं, ना उनके नाम जाहिर हुए। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा था वो केवल इसलिए था कि इसको हेडलाइन ना बनाए, इंडिया गठबंधन की बैठक सुर्खियां ना बटोरे, और खबरें जो हैं वो बने तृणमूल कांग्रेस के टूटने की या संभावित टूट को लेकर के। टूट जाएगी, देखिए उस पर कोई ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं टूट पाएगी,
क्योंकि जिस तरह से सरकार के पास ताकत है और जिस बेशर्मी से ये सरकार ताकत का दुरुपयोग करती है वो तो सबको पता है। तो नहीं टूटेंगे लोग, ऐसा तो शायद ना हो, टूट जाएंगे, देर सवेर टूट जाएंगे, और देर सवेर जब टूट जाएंगे तब नाम साहब सामने आ जाएंगे। लेकिन आज का जो मकसद था वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर यही था कि मीडिया की जो हाइलाइट्स हैं, जो आई बॉल्स कैच करने के लिए होती है, उसमें गोदी मीडिया को थोड़ी सी ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का रास्ता दिखा दिया जाए। तो एक तो ये तृणमूल कांग्रेस की कहानी तो ये होगी। ममता बनर्जी क्योंकि दिल्ली में ही है, इसलिए सांसदों का टूटना एक और बड़ी खबर बन जाती है कि भाई दिल्ली में हैं और वो उनसे मिलने भी नहीं आए। अभिषेक बनर्जी भी यही है, ममता बनर्जी भी यही है, दोनों यही अभिषेक भी में, तो वो अगर टूटते हैं तो फिर बड़ी बड़ी खबर तो बनी जाती है, और इनसे मिलने भी नहीं आए। लेकिन वो टूट कितने लोगों की है वो अभी भी कन्फाइंड है मेरे ख्याल से, कुछ लोगों के बीच में ही, वो सार्वजनिक अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। कम से कम 20 तो नहीं है जो बता रहे हैं, 18 भी नहीं है, 20 तो नहीं है, 18 ही नहीं है। 18 होते तो अब तक कर देते, आप जो कह रहे हैं धमाका धमाका कर देते। 18 होते तो सर परेड करा देते, क्या दिक्कत थी, फोटो बाहर आ ही जाती। हाँ, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 18 होंगे भी नहीं, हो जाएंगे, आज नहीं होंगे तो कभी हो जाएंगे, और हो सकता ना भी हो। लेकिन अब फिर इन सरकार का देखिए ना पूरा मकसद क्या है संजीव भाई, आज से नहीं है, हम लोग तो विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आते हैं तब भी यही चर्चा करते हैं। सरकार का इंटरेस्ट विधानसभा चुनाव से ज्यादा राज्यसभा में है। जितने ज्यादा विधायक होंगे उतने ज्यादा राज्यसभा के सदस्य होंगे, और अब सांसदों को तोड़ने का समय आ ही गया है। 2.5 साल, 2-3 साल, 2-2.5 साल सरकार के, 3 शायद बीत गए, 24 से 27, 26, 2 बीत गए। अब सरकार कोशिश करेगी कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद टूट के आ जाएं, और बाकी जो जरूरत पड़े तो बाकी 2/3 बहुमत अगर अभी मिल जाए इसी में, तो बीजेपी को क्या तकलीफ है, राज्यसभा में मिल जाए। राज्यसभा में तो आसान है मिलना। अब जैसे जैसे सीटें खाली होंगी उड़ीसा में, बिहार में, जो बड़े स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र में, वहां तो सारे बीजेपी जीत के आएगी, या बीजेपी के सहयोगी दल। अभी जो दूसरे सांसद हैं वो धीरे धीरे रिटायर होंगे और ये इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो 2/3 बहुमत इनको मिल जाएगा, वहां पर आसान होगा इनके लिए, मुश्किल नहीं होगा। अभी नहीं मिलेगा तो और 2-3 साल में। लेकिन लोकसभा में बहुमत इसी लोकसभा के रहते वो जुटाएं, अब पूरी कोशिश उसी पर हो रही है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा सांसदों का तो इस्तीफा दिला दिया जहां से, जिसका सर्विंग अभी टर्म है, तो दोबारा जब चुनाव होगा तो ज्यादा विधायक हैं उनके, जाहिर है वो दूसरी पार्टी से जीत के आएगा। और ये पहले भी किया है, ये पहले भी किया है। अभी भी अगर बंगाल बम्पर मिला है, बिहार बम्पर मिला है, दोनों जगह बम्पर मिला। अभी अगर किसी अभी देखे ना संजीव भाई, तृणमूल कांग्रेस के किसी राज्यसभा सदस्य का इस्तीफा आज दिलवा दिया तो उसी को कैंडिडेट बना देंगे, दोबारा वही जीत के फिर से आ जाएगा, पार्टी बदल जाएगी, तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। राज्यसभा तो बहुत थोड़ा सा इजी रहता है ना, टेक्निकली कोई मसला नहीं होता। लोकसभा मुश्किल होता है, पूरी तैयारी उसी पर है कि लोकसभा कैसे तोड़ लिया जाए, और उस पर फोकस है। तो इंडिया गठबंधन पर यही दबाव है कि वो अपने हाउस को कैसे इकट्ठा रख पाए, जो कि संभावनाएं लग नहीं रही है कि अब टूट से बचा पाएंगे अपने आप को। वो 5 पॉइंट प्रोग्राम निकला है, 5 पॉइंट प्रोग्राम है, जिस तरीके से उनके मूव्स हैं उसको लेकर क्या 5 पॉइंट प्रोग्राम, देखिए 5 पॉइंट प्रोग्राम में मेरे को तो एक ही प्रोग्राम इनका समझ आया है, वो है कि हर 2 महीने में एक बैठक होगी, है ना। बाकी तो इश्यूज हैं, बाकी तो भाई नीट का पेपर, इस बार नीट का पेपर लीक हो गया, महंगाई है, ये तो सामान्य चर्चा कर ही रहे हैं लोग। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक इन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो पिछले 2 साल में गलतियां करी हैं उसको ना दोहराएं, 2 महीने में बैठक हो। अब 2 महीने में जब बैठक होगी तो संजीव भाई कल ये भी विचार करेंगे कि भाई कन्वीनर किसी को बना लें, कोई अध्यक्ष बन जाए, और फिर ये भी चर्चा कर लेंगे कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे, अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें तृणमूल कांग्रेस मजबूत नहीं है, उसकी कोई हैसियत भी नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का रोल क्या होगा उस पर तो लोगों की नजरें रहती है ना, उस पर तो लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो अगर जाके वहां अपने 20-50 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े कर दे, ऐसा देखा भी हमने, पंजाब में भी तृणमूल कांग्रेस एक बार चुनाव लड़ गई थी, हरियाणा में भी लड़ने के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जीत कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के लिए लाइंस बना देते हैं, हेडलाइंस, और वो फिर आम आदमी के जहन में जाके वो चीजें, उनको लगता है कि भाई ये तो एक डिवाइडेड हाउस है, ये तो कभी इकट्ठा हो नहीं सकते, तो वो नैरेटिव सेट करने में फिर ये नुकसानदायक होते हैं। तो वो जरूरी है कि जब अगला चुनाव होगा पंजाब में, अगला चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में, तो ये सब लोग कम से कम 1 या 2 रैली में खड़े दिखाई दें एक स्टेज पे,
7 अब विधानसभा पंजाब है, 7 विधानसभा है अगले 2027 में, पंजाब जो 27 उत्तर में 7 प्रदेश विधानसभाओं के साथ एक राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 विधानसभाओं के साथ, 7 में से 5 तो 5 विधानसभा तो साल के शुरू में ही है, फरवरी जी में हाँ, ही, जी हाँ, है ना जी। और 2 हिमाचल और गुजरात आखिरी में है। तो जरूरी ये है कि और फिर अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ओपोजिशन के लिए जो आने वाला है, ओपोजिशन यूनिटी के लिए, वो आने वाला है पंजाब में। क्योंकि पंजाब में इंडिया गठबंधन का हिस्सा चाहे आम आदमी पार्टी ना हो, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ओपोजिशन के साथ ही खड़ी रही है। और अब बड़ा चुनाव जो पंजाब का आने वाला है, उस पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब आमने सामने होंगे, तो इंडिया गठबंधन के जो अधिकतर नेता हैं वो क्या करेंगे। अब ये है, वहां पे क्लैरिटी आएगी कि ममता बनर्जी से मिलने के लिए केजरीवाल जाते हैं, तो ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेंगी। और बाकी के जो सांसद है, बाकी के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी देखा गया है कि केजरीवाल के संबंध अच्छे हैं, तो वहां पर वो खुल के किसको किसकी को कुछ बोल पाएंगे, या इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। क्योंकि केवल नैरेटिव की बात है, ना तो शरद पवार 150 वोट बढ़वा सकते पूरे पंजाब में, ना ममता बनर्जी वहां पर जाके किसी के भी पार्टी के, लेकिन दिल्ली में बैठ के जब वो बयान देंगे, उस बयान को कोई हाईलाइट ना करे, उसकी हेडलाइंस ना बनाए, वो अब इनको तय करने की जरूरत है कि जब ये स्ट्रेटेजी बने, हर 2 महीने में बैठकें हों, तो उसमें ये स्ट्रेटेजी बने कि कम से कम मीडिया के पास या जनता के पास ऐसा संदेश ना जाए जिसमें हम लोग बिखरे हुए दिखाई दें, चाहे किसी के बिल्कुल, भी पक्ष में हो। सबको इस बात का पता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी किस प्रदेश में कितनी मजबूत है। तो कम से कम बिल्कुल, बयान दे के वो अपने लिए रास्ता ना खोलें कि हम लोग केजरीवाल के साथ हैं और कांग्रेस के खिलाफ हो गए, केजरीवाल के साथ हो तो वो एक फिर डिवीजन दिखेगा। होगा कुछ नहीं उससे, लेकिन डिवीजन दिखेगा। डिवीजन दिखेगा तो बीजेपी उसको चिल्ला चिल्ला के सब जगह बताएगी, तो उसका बिल्कुल, अगले इलेक्शन में आप कहीं जहां चुनाव होगा, वहां फिर आपको लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को। बिल्कुल, तो इन बिल्कुल, चीजों का बिल्कुल, भी अगर 2-2 महीने की बैठकों में ये लोग ध्यान रख लें, तो मुझे लगता है ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। बाकी तो संजीव भाई, मीटिंग हुई तो खबर तो जाहिर बननी है, 25 पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई उसमें, और इन्होंने अपनी तरफ से कम काम किया। सवाल जवाब नहीं हो पाए पत्रकारों से, वो एक थोड़ा सा रह गया, नहीं तो और थोड़े से क्लैरिटी आती। इन्होंने एक राइट, बयान दे दिया, ईट की बात कही, ये सब बातें तो हम लोगों ने चर्चा कर ही ली। तो यही जी, है संजीव भाई हमारी तरफ से तो। राइट सर। मैं सर एक एक तस्वीर दिखाता हूँ रविंद्र सर, आप देखिएगा, क्योंकि हम चुनाव की बात करते हैं और नंबर गेम का खेल है। देखिए ये देखिएगा, ये एक एक सीट के लिए भारतीय, ये पार्टी मध्य प्रदेश के के मुख्यमंत्री है, राज्यसभा सीट को लेकर के तीसरे रहे। प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। देखिए ये जो है, ये गौरवशाली परंपरा बता रहे हैं। आप कल्पना करिए कि एक मुख्यमंत्री तीसरी सीट पर उम्मीदवार, जहां आपको उम्मीद नहीं है, आपके 48 नंबर है या 58 का गेम है, और वो ताल ठोक रहे हैं कि हम जीत कर ही दम लेंगे, जीत कर ही रहेंगे। और कहना चाहिए वैसे, लेकिन साम दाम दंड भेद की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, हर तरफ यही है उसका। इसके अलावा किसी और जगह ध्यान ही नहीं है। जहां से मैंने शुरू की थी अपनी चर्चा की शुरुआत की थी, कि चाहे वो देश के हमारे हुक्मरान हो या जो उनके दूसरे इंजन है, तीसरे इंजन है, जहां जहां सब कुछ उनका केवल एक ही एजेंडा है कि कैसे तो भी हम सत्ता में बने रहे पाए, और फिर कुछ भी हो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या कहिएगा, ये जो ये चीजें चल रही हैं, यही शायद चाहिए, इसी तरह का जवाब चाहिए अपोजिशन से। ये नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनने वाली। अब करते रहिए, बैठ के करते रहिए कुछ भी। अब देखिए, हरियाणा में भी इन्होंने कोशिश की। अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है संजय भाई, पिछले 12 बरस में केवल 2 ऐसी इलेक्शंस हुए हैं जहां ओपोजिशन रूल स्टेट्स में, ओपोजिशन रूल स्टेट्स हों या बीजेपी रूल स्टेट्स हों, केवल 2 ऐसी जगह हुई हैं जहां पर तीसरे उम्मीदवार को चुनाव जिताया गया। तीसरे उम्मीदवार को कांग्रेस ने चुनाव जिताया। तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने दिया और फिर भी कांग्रेस वहां जीत गई। एक अहमद पटेल और दूसरा अभी जो हरियाणा में हुआ। उसके अलावा कर्नाटक जो कि कांग्रेस रूल्ड है, राजस्थान जो कांग्रेस रूल्ड है, वहां पर ऐसे हुए जब अजय माकन और ये लोग जीते। अदरवाइज 12 बरस में जितने भी तीसरी सीट के लिए मुकाबला हुआ है, उसमें बीजेपी जीती है।
अब वो 2 जगह जो जीती है उनको आइडियलाइज करना चाहिए कि वो वहां कैसे जीते, क्योंकि वो सिचुएशन अब हम और आप अगर समझ पा रहे हैं कि अब ये तीसरा उम्मीदवार जहां उतार दिया इन्होंने, तो तीसरा उम्मीदवार उतारने के बाद नजर तो विधायकों पर ही है ना। अब अपने विधायकों को ले जाके या तो आप तेलंगाना में बैठ जाओ या आप बेंगलुरु में बैठ जाओ, तभी तो आपके विधायक बच सकते हैं, तभी तो आपकी सीट आएगी, नहीं तो मैनेजमेंट हो ही जाएगा। अब अगर आप फिर भी नहीं बैठोगे तो भाई बीजेपी वाले तो तैयार बैठे हैं कांटा लेके मछली फंसाने के लिए, वो तो करेंगे ही अपना काम। अब वहां तो वो नैतिकता वैतिकता रही नहीं। अब ये इनकी बात सुन के तो मुझे और अचरज हुआ। पहले क्या होता था, तीसरी सीट पे निर्दलीय खड़ा करते थे, पहले 2 अपने और तीसरा निर्दलीय। अब तो वो भी झमेला खत्म कर दिया, भाड़ में जाए निर्दलीय, अब अपना ही लो। जीत अब भी वो रहे हैं ना, टक्करी, जीत भी रहे हैं ना, वो जीत भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं ना, हाँ तोड़ भी रहे तो हैं, सारा कुछ है। अब, हाँ तो वो लाज शर्म सब त्याग दिया है। बिल्कुल। और इस बार तो मैं इस बात पे ही हैरान हो गया कि पिछली बार जब राज्यसभा सीटों के नामांकन हुए थे, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का नाम भी बीजेपी की सूची में आया। मतलब बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बना लिया, बीजेपी की लिस्ट में उनका नाम आया, बीजेपी के जो सीईसी है उसने उनका नाम अप्रूव किया। ऑफिशियल प्रेस नोट में उनका नाम है। कमाल हो गए, वो पार्टी में है ही नहीं, वो अगला दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जब उस लेवल पे आप आ गए हैं संजीव जी, तो फिर कुछ क्या भी हो गया, मुमकिन, कुछ भी फिर तो मुमकिन है, सब कुछ संभव है, फिर तो बचा ही कुछ नहीं है। अब ये तो बीजेपी इस लेवल पे पहुंच गई, कांग्रेस कितना कर पाएगी वो है बस खेल सारा ही। बिल्कुल।